हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज गुरु। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारी रीजनिंग जो है वो कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। और आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो एक नया टॉपिक पर होने वाला है, जिसका नाम है पासा या डाइस। ठीक है। और अब तक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं उसमें से एक तो क्लॉक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एक कैलेंडर कंप्लीट कर लिया है, और एक काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब आकृतियों का गिनना। उसमें हमने वर्ग, आयत और ट्रायंगल यानी त्रिभुज, इन टॉपिकों को कवर किया है। जिसने अभी तक हमारे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पासा। जिसका नाम पासा है, डाइस है। ठीक है। तो इस पासे को आज हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले पासे की बात करते हैं कि पासा एक क्या है। तो ये जो पासा है ये एक 3D आकृति है। ठीक है। 3D एक आकृति है, और 3D एक यानी कि त्रिविमीय आकृति है, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जिसमें होती है, और एक 3D यानी कि त्रिविमीय एक आकृति है, वही क्या कहलाता है, पासा या घन या फिर घनाभ कहलाता है। ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, लेकिन अगर घन या फिर पासे की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। यही इसकी खास बात है या इसकी पहचान है। ठीक है। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो वह एक पासा कहलाएगा या वह एक घन कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो पासा है इसमें कितनी कुल सतह होती हैं। तो सतह की बात करते हैं तो इसमें कुल 6 सतह या फलक होते हैं, और जिसमें से सामने से देखने पर सिर्फ 3 ही सतह हम देख पाते हैं, 3 सतहों को हम देख नहीं पाते। दूसरी बात के पासे में जो विपरीत सतह होती हैं, एक दूसरे की जो विपरीत सतह होती हैं, उन विपरीत सतहों को भी हम देख नहीं सकते। विपरीत सतहों में से सिर्फ एक सतह को हम देख सकते हैं, उसके जो विपरीत होती है उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि इसमें 6 फलक होते हैं, 6 में से हम 3 को देख सकते हैं सामने रखे हुए पासे में। यदि आप देखोगे तो आप 3 सतहों को देख सकोगे, और 3 सतह आपको विजिबल नहीं होगी। ठीक है। और आगे बात करते हैं कि अब ये जो पासा होता है ये कितने टाइप का होता है, कितने टाइप इसके होते हैं, कितने प्रकार इसके होते हैं पासे के। तो देखो, पासे के प्रमुखतः या सामान्यतः 2 प्रकार देखे जाते हैं। अब 2 प्रकार जो देखे जाते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सिंपल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस का मतलब है साधारण पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। और यदि दूसरे की बात करते हैं, दूसरा मानक पासा होता है। दूसरा मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। ठीक है। इसको हम सिंपल डाइस बोलते हैं, सिंपल डाइस, और इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। तो 2 प्रकार का पासा हो चुका है, एक मानक और एक साधारण। ठीक। यदि बात करते हैं कि इसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, जो मानक पासा है और साधारण पासा है इसमें किस प्रकार से भिन्नता है, तो यदि में हम भिन्नता की बात करते हैं तो देखो, जिस प्रकार से साधारण पासा होता है, तो साधारण पासे में क्या होता है, साधारण पासे में निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, तथा जो विपरीत सतह होती हैं, जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग 7 नहीं होता। ठीक, ध्यान रखना। देखो, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूं, निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, बल्कि या परंतु परंतु विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। ठीक है। ये इसमें इनकी पहचान है। जिस तरीके से मैंने एक पासा बनाया हुआ है
और इस पासे में 3 अंक दिए हुए हैं, और उन 3 अंक को यदि हम देखते हैं, या 3 सतह दी हुई है, तो एक सतह पर 5 लिखा हुआ है, एक सतह पर 2 लिखा हुआ है, और एक सतह पर 4 लिखा हुआ है। जब हम इनको देखते हैं तो देखने से पता चलता है कि ये जो 5, 2 और 4 हैं, ये निकटवर्ती सतह हैं, ये निकटवर्ती सतह हैं। और जब हम किन्हीं दो सतहों को देखते हैं तो इनमें यदि किन्हीं दो सतहों का योग 7 मिल जाए तो समझ जाना वो कैसा पासा है, साधारण पासा है। ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 5 और 2 को आपस में जब प्लस करोगे, आपस में जोड़ोगे, तो इनका योग 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का पासा होगा, ये साधारण पासा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मानक पासे की, कि मानक पासा जो है उसकी क्या पहचान है। अब देखो, मानक पासे की बात करते हैं। मानक पासे में क्या होगा, मानक पासे में निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, बल्कि जो विपरीत सतह होती हैं, विपरीत सतहों का योग 7 वहां पर होता है। ठीक है, जिस तरीके से एक पासा देखते हैं हम, जैसे कि एक सतह पर 5 लिखा हुआ है, एक पर 1 लिखा हुआ है, और एक पर 3 लिखा हुआ है, इस प्रकार का पासा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यदि आप निकटवर्ती सतह को, कोई भी दो सतहों को यदि आप देखोगे तो किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे विपरीत, विपरीत सतहों का योग 7 होता है, परंतु परंतु निकटवर्ती, परंतु निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं भी हो सकता, हो सकता। ठीक है, मतलब कि जो मानक पासा है, सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी है। मानक पासे में निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता, सिर्फ विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, उसी तरीके से साधारण पासे में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। ठीक है, इतनी बात आपको आपसे याद रखनी है। अब देखो, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। क्वेश्चन जो है, हालांकि क्वेश्चन जो है इन पर आधारित, या एक जो पासा होगा, पासे की एक जो स्थिति होगी, उससे क्वेश्चन अब कम पुटअप किए जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी पासे की 2 स्थितियां तो कम से कम आपको एग्जाम में मिलती हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब देखो, यदि बात करते हैं हम, यदि आपको साधारण पासे से कोई क्वेश्चन मिल जाए, साधारण पासे से आपको मान के चलो कि इस तरीके से आपको एक पासा मिल जाए कि 5, 2 और 3, इस तरीके से आपको एक पासा दिया हुआ है, और आपसे पूछ ले कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, यदि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे। तो देखिए, हमें यहाँ पर पता है कि जो साधारण पासा होता है वहां पर निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। तो इससे सिंपल है कि आप 3 के विपरीत अंक जो भी होंगे उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पर या के दायरे में पहुंच जाओगे। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमें 2 सतह भी है, 5 अंक की सतह भी है, 3 अंक की भी सतह है। तो 3 का विपरीत जो होगा, जो बचे हुए अंकों वाली सतह है, तो उनमें से कोई सी भी हो सकती है, लेकिन अच्छी तरीके से या पूरे डिफाइन होकर के आप ये नहीं बता सकते कि इसके विपरीत में 1 होगा। ठीक है, या फिर पक्की तरीके से आप 4 भी नहीं बता सकते, या पक्की तरीके से आप 6 भी नहीं बता सकते। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 1 या 4 या 6 में आप दोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर पक्का कंफर्म नहीं हो पाता, ताकि आप बता सको कंफर्म। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर या में आंसर हमारा चला जाता है। लेकिन यदि इस तरीके से सवाल मानक पासे से आ जाए, मानक पासे से मतलब कि यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले, इस तरीके से कि 6, 5 और 3, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पासा किस प्रकार का है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो निकटवर्ती सतहों का योग कहीं से भी 7 नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्डाइज है, यानी मानक पासा है। अब जब ये मानक पासा है
तो यहाँ पर क्या देखना है, अब आपसे पूछ लेगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। तो आप यहां से कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब एक सतह तो 5 है, अब 5 के विपरीत पूछा है उसने, तो हमने मान लिया कि 5 के विपरीत x है, और हमें यह भी पता है कि यहाँ पर विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो सीधे सीधे x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि 5 का विपरीत यहाँ से क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्योंकि जो विपरीत सतह है उनका योग 7 है, तो जिसका पूछा गया है उसको 7 से माइनस कर दोगे तो विपरीत सतह आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से यदि मान के चलना कि 6 का विपरीत आपसे पूछ ले, तो 6 को 7 से माइनस कर दोगे और 1 बचेगा, तो 1 जो है वो 6 का विपरीत हो जाएगा। उसी तरीके से यदि 3 का विपरीत पूछे, तो 3 को 7 से माइनस करोगे, 4 बचेगा, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और जो कि पासे से है, लेकिन सबसे पहले अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में करना क्या है, या फिर हमको सबसे पहले क्या समझना है, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर पासे की सिर्फ एक स्थिति आपको मिले एग्जाम में, पासे की सिर्फ एक स्थिति दी गई हो, जिस तरीके से ये लिखी हुई है आपके सामने, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 6 के विपरीत क्या होगा, ऑप्शन भी दे रहा हूं, ऑप्शन भी आपके सामने है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 1 या 2 या 3। ठीक, इस तरीके से, और एक ऑप्शन और है ई नोटा, नन ऑफ द अबव। ठीक, तो ये 5 ऑप्शन है, इसमें बताना है 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत हमें बताना है। तो सबसे पहले जब पासे की कोई एक पोजीशन दी जाए, कोई एक स्थिति दी जाए, तो आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि वो पासा किस प्रकार का है, वो सिंपल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, ये पहचानना होगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सिंपल की, तो सिंपल में किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपल पहचान जाओगे कि ये कैसा पासा है, ये स्टैंडर्ड पासा है। इसका मतलब कि ये जो पासा है वो मानक पासा है, और मानक पासे में क्या होता है, जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग 7 होता है। तो आपसे पूछा गया है 6 का विपरीत, तो सिंपल 6 का विपरीत ज्ञात करने के लिए आप 7 में से 6 माइनस कर दोगे। जब 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 आपका बचेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 6 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन तो काफी, मैं मानता हूँ कि बड़ी ही मुश्किल या आपकी किस्मत होगी तो इतना इजी सवाल आपको मिल सकता है। ठीक है, वरना इतना इजी आसान सवाल अब आने काफी बंद हो गए। ठीक, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। यदि आगे की बात करते हैं तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि, चलो पहले मैं आपको एक चीज बता ही दे रहा हूँ ना। देखो ये जो पासे हैं, अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो सामान्यतः 3 टाइप के आते हैं, सामान्यतः 3 टाइप आते हैं। अब 3 टाइप में मैं टाइप वाइज टाइप बताते चलूंगा, साथ साथ उस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 देखते हैं कि टाइप 1 का क्वेश्चन किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो देखो टाइप 1 में ये होता है कि जब पासे की दी गई आकृतियों में या आकृतियों में कोई अंक, या आप कह सकते हो कोई सतह कॉमन न हो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ न हो। ठीक है,
मतलब कहने का ये है कि पासे की दी गई जो स्थितियां होंगी, स्थितियां या आकृति जो दी गई होंगी, ठीक है, जो आपको स्थितियां दी गई होंगी, 2 स्थितियां दे दे बना के, 4 स्थितियां दे दे बना के, जितनी भी स्थिति आपको दी गई होंगी, और उस स्थिति में कोई भी अंक या कोई भी सतह यदि कॉमन ना हो, तब आप उसका विपरीत, उसका अपोजिट कैसे निकालोगे। ठीक है, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एक फर्स्ट स्थिति है और ये सेकंड स्थिति है। ठीक, इसमें दिया हुआ है इस तरीके से आपको पासे मिले हैं। पहले पासे के जो अंक है वो है 4, 5, 1, दूसरी स्थिति में जो है वो 2, 3 और 6। तो आप देख रहे हो कि इस आकृति में यानी इस स्थिति में और इस स्थिति में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो सिंपली यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको किस प्रकार सवाल करना है, तो ये बात याद रखनी है आपको, जब कोई सतह कॉमन नहीं होए तो फिर क्या करते हैं, जो इनका विपरीत होता है वो ऊपर वाली सतह के विपरीत तो ऊपर वाली सतह हो जाती है, मतलब कि जो 4 का विपरीत होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, जो साइड वाली सतह है वो साइड वाली के कॉमन अपोजिट हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। जैसे कि 1 का विपरीत यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये जो इस वाली बगल वाली साइड है तो ये जो होगी ये भी बगल वाली जो है वो बगल वाले के विपरीत में हो जाएगी, मतलब 5 का विपरीत हो जाएगा 3। इस तरीके से हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मतलब ऊपर वाली जो सतह होगी वो ऊपर वाली सतह के विपरीत होगी, जो इस साइड वाली सतह होगी वो इस साइड वाली के विपरीत होगी, और जो इस साइड वाली के विपरीत होगी वो इस पासे की इसी के विपरीत में होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जब कोई भी सतह या कोई भी अंक कॉमन न हो। ठीक है, तो एक टाइप तो ये आता है। ठीक है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, सिंपल बस सतह उठानी है, सेम सतह जो होगी वो सेम के विपरीत ही होगी। ठीक है, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन और है। अब क्वेश्चन है कि पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, ये ए स्थिति है और ये बी स्थिति दी है। ठीक, 4, 5, 1, 3, 2, 6 ये इसमें अंक दिए हुए हैं, और आपसे पूछा गया है कि 2 का विपरीत अंक बताओ, 2 का विपरीत अंक बताओ। तो 2 का हमें विपरीत अंक बताना है, तो हमें देखना है कि 2 किस सतह पर है, इस सतह पर, तो इसका विपरीत कौन सी होगी, इसके विपरीत ये वाली सतह होगी। क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों स्थितियों में कोई भी सतह कॉमन नहीं बैठ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 का जो विपरीत होगा वो 5 होगा, और यहीं पर हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं जब कोई भी सतह कॉमन ना हो। अब आगे बात करते हैं अगले टाइप की, कि अगला टाइप क्या हो सकता है। तो अगला टाइप आता है कि जब पासे की दी गई स्थितियों में एक सतह या फिर एक अंक कॉमन हो, तो फिर कैसे करोगे, जब एक अंक या एक सतह कॉमन हो। जिस तरीके से मान लो एक क्वेश्चन आपको ये दिया है, पासे की 2 स्थितियां आपको दी गई हैं, ये ए स्थिति है और ये बी स्थिति दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर 5, 2, 1 और 5, 3 और 6 ये आपको दी गई है, क्वेश्चन है, और आपको ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से सोल्व करना है। तो हमें पता है कि ये जो है टाइप 2 हमारा आ चुका है, जब पासे की दी गई स्थितियों में एक सतह कॉमन होगी तब किस प्रकार करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 जो है वो हमारा उभयनिष्ठ है, यानी कि 5 अंक जो है वो कॉमन है, इस सतह में भी है और इस सतह में भी है। तब हम विपरीत कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले जो हमारी स्थिति ए है, स्थिति ए है, उसमें जो अंक कॉमन होगा उसको उठा लेंगे। ठीक है, तो ए में 5 कॉमन है तो 5 उठाया, उसके बाद हमें क्लॉकवाइज घूमना है, उसके बाद हमें क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमना है, क्योंकि क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी की सुइयों के घूमने के दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुइयों के दिशा में घूमना है हमको। तो घड़ी की जो सुई है वो इस प्रकार घूमती है, तो उसी प्रकार हमें घूमना है। तो 5 से हम इधर घूमेंगे तो 1 आएगा, 1 के बाद फिर घूमेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो जो ए स्थिति है उसके हमने सारे के सारे जो सतह हैं या अंक है वो सारे लिख लिए। उसी तरीके से हम बी स्थिति उठाएंगे,
और बी में जो कॉमन अंक है वो 5 है, जिसमें से हम 5 को ले चुके हैं, तो इसके स्थान पर खाली स्थान छोड़ेंगे और यहीं से फिर क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर देंगे। जब यहाँ से क्लॉकवाइज आएंगे तो 6 आएगा, 6 के बाद क्लॉकवाइज आएगा तो 3 आएगा। अब आप देखोगे कि जो अंक होते हैं किसी भी पासे में वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 3 4 गायब है और 5 6, तो कौन सा अंक हमारा गायब है? तो हम कहेंगे कि 4 अंक जो है वो गायब है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो अब एक दूसरे के विपरीत अंक आ चुके हैं, ठीक है, मतलब कि 4 का विपरीत 5 होगा और 5 का विपरीत 4 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, 2 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको तीनों की तीनों सतहों का या तीनों के तीनों अंकों का विपरीत हम निकाल सकते हैं इस वाले तरीके से, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका जब ही लगेगा जब एक सतह कोई कॉमन होगी, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, पूरा का पूरा क्वेश्चन बना करके किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से होगी कि नीचे दी गई पासे की दो स्थितियों में जिस तरीके से ए स्थिति और बी स्थिति, दो स्थितियों में तीन का विपरीत अंक क्या होगा। तो हमसे पूछा है 3 का विपरीत अंक, 3 का विपरीत अंक हमसे पूछा गया है, तो ये हमको ज्ञात करना है। एक बात और याद रखना, यहाँ पर ये जो पासे की स्थिति दी गई है, यहाँ पर हमें ये भी बात पहचानने की जरूरत नहीं है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है, ठीक है। कोई सा भी डाइस हो ये सब में काम करेगा, ठीक है। तो देखो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ये जो स्थितियां दी गई हैं, तो हम देखते हैं कि ये अंक कौन कौन से दिए हुए हैं, 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पर 5 है, 2 है और 6 है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो 2 है वो कॉमन अंक है या उभयनिष्ठ अंक है या कॉमन सतह है, ठीक है। तो हम यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, ए स्थिति उठाएंगे और ए स्थिति के बाद जो हमारा उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन अंक है वहां से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देंगे। तो 2 आया, 2 के बाद फिर 4 और 4 के बाद फिर 3, उसी तरीके से फिर बी स्थितियां लेंगे और बी स्थिति में 2 कॉमन है, जबकि हम 2 यहाँ पर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर खाली स्थान छोड़ेंगे। 2 के बाद क्लॉकवाइज आओगे तो 6 और 6 के बाद क्लॉकवाइज आओगे तो 5, ठीक। अब देखोगे आप कि हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन हमारे पास एक नंबर का जो अंक है वो छूटा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रहा होगा वो 1 अंक का रहा होगा। और हमसे पूछा है कि 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 3 का विपरीत अंक आप बताओगे कि 5 होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं, या इसी क्वेश्चन को यदि मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से बढ़ा करके 3 या 4 स्थिति भी पासे की हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा कि नीचे दी गई पासे की 3 स्थितियों में, या नीचे पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, नीचे पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, नीचे पासे की 3 स्थितियां ए बी सी दी गई हैं, जिसमें 2 व 3 का विपरीत अंक बताओ, ठीक है। ये हमसे पूछा है, यहाँ पर हमसे 2 अंकों का विपरीत पूछ लिया है, 2 व 3 का विपरीत पूछ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जब इस तरीके का क्वेश्चन देगा, और कोई क्वेश्चन तो इस तरीके से भी मिल जाएगा जिसमें ये जो टाइप मैं बता रहा हूँ तीनों टाइप आ जाएंगे, तो उन तीनों टाइपों में बेहतर ये रहेगा कि आप ये वाला टाइप यानी एक सतह वाला टाइप ढूंढ लो, किन्हीं भी 2 स्थितियों में जिस तरीके से ये 3 स्थितियां दी गई हैं, इनमें 2 स्थिति ऐसी ढूंढ लो जिसमें ये वाला टाइप आ रहा हो या ये वाला इस टाइप को फॉलो
करनी हो स्थितियां, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन निकाल लोगे तो बहुत अच्छा होगा। जिस तरीके से देखो इस क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है। देखो ए और बी स्थितियां जब हम देखते हैं तो 3 4 2 है, यहाँ पर 6 5 1 है, तो इसमें और इसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम ए को सी के साथ देखते हैं, मतलब ए और सी में देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो इसमें और इसमें जो कॉमन है वो 3 4 2 और 3 6 2, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है और 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको भी छोड़ देंगे। हम बी के साथ सी को देखते हैं। बी के साथ जब सी को देखोगे तो 6 5 1 और 6 3 2, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 6 जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हमें सिर्फ 2 स्थितियां देखनी है जिसमें ये वाला जो टाइप है वो हमारा फॉलो हो जाए, ठीक है। तो देखो हम कैसा करते हैं, फिर यहाँ पर बी स्थिति लोगे और बी स्थिति के बाद जो उभयनिष्ठ सतह है वहां से चलना स्टार्ट करोगे क्लॉकवाइज। तो 6 के बाद 1 और 1 के बाद 5। अब सी स्थितियां में लोगे, सी स्थिति का 6 तो हमारा यहाँ आया हुआ है, तो खाली स्थान छोड़ दोगे। 6 के बाद क्लॉकवाइज आओगे 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज आओगे तो 2। अब हमारे पास 1 है 2 है 3 है 5 है 6 है, एक अंक 4 छुटा हुआ है, इसका मतलब 4 अंक जो है वो यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो हमसे पूछा है उसने 2 का 3 का विपरीत, तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा और 3 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 का विपरीत कितना 5 हुआ और 3 का विपरीत 1 हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है एक अगले टाइप की। अगला टाइप जो इसी तरीके से है, लेकिन वो टाइप भी काफी आसान है, उसमें भी कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से पहला वाला टाइप हमने देखा था जिसमें कोई सतह कॉमन नहीं थी, उसी सतह से ये वाला टाइप होगा, ठीक है। और इस टाइप में क्या होगा, टाइप 3 होगा। जब पासे की दी गई स्थितियों में, जब पासे की दी गई स्थितियों में 2 सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, तब क्या करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था कि या तो कोई भी सतह कॉमन ना हो, या देखा हमने जब एक सतह कॉमन हो। अब देखते हैं जब 2 सतह कॉमन होंगी तब क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होगा, इस तरीके से आपको 2 स्थिति दी हुई होंगी, ठीक है, जिसमें अंक होगा 5 2 1 और फिर 1 5 और 4। इस तरीके से आपको स्थितियों में अंक हैं दिए हुए। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो देखो आप देख रहे होंगे इसमें 2 सतह कॉमन है। कौन कौन सी कॉमन है, एक तो 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये तो कॉमन हो गई। तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर जो शेष अंक बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इतनी बात याद रखनी है आपको। जब 2 सतह कॉमन होंगी तो 2 सतह कॉमन होंगी तो इसका मतलब 1 1 दोनों स्थितियों में बचेंगी, और वो जो अंक 1 1 बचेगा वो एक दूसरे का क्या होता है, वो एक दूसरे का विपरीत होता है। या आप यहाँ पर लिख सकते हो कि शेष बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। जो शेष बची हुई सतह होंगी वे एक दूसरे के विपरीत होंगी। इतनी बात आपको याद रखनी है। एक सवाल हम इस टाइप से भी कर सकते हैं या करके देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जिसमें नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं जिसमें 4 का विपरीत बताओ, जिसमें 4 का विपरीत बताओ, ठीक है। तो पासे की स्थितियां ये दी गई हैं 5 4 3 3 5 1, इस तरीके से। तो आप देखोगे कि 5 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, 3 कॉमन है 3 कॉमन है, तो 4 बचा और इधर 1 बचा। तो शेष जो बची हुई संख्या होंगी, अंक होंगे, वो ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आप कह सकते हो कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत 1 होगा, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। धन्यवाद। तो देखो यहाँ पर हमने आज जो किया है वो यहाँ तक किया है, यानी बंद पासे से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं 3 टाइपों से बनेंगे। और कल जो हमारी वीडियो होने वाली है वो वीडियो होगी खुले पासे से, ठीक है।
जो पासे की स्थिति है, जिस तरीके से हमारे ये पासे बंद पासे हैं इस टाइम, जिसमें हम सिर्फ 3 सतह ही देख पा रहे हैं, लेकिन कल जो होंगे, कल हम 6 के 6 सतह देख पाएंगे, यानी कि खुली हुई संरचना होगी, ओपन संरचना होगी, और उससे जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम कल कवर करेंगे। ठीक है, तो कल के वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और लास्ट तक देखने के बाद क्या करना है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी या लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल, धन्यवाद।